महारानी बिहारी की स्वामिनी गोरी का बाला। 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 राधा गोविंदा कृष्ण गोपाला। सदा आराधिता हरिसो पोषिका जीवनी बाला। सदा आराधिता हरिसो पोषिका जीवनी बाला। ये सदा आराधिका प्रिय की प्रेम रस दायिनी बाला। आराधिका प्रिय की प्रेम रस दायिनी बाला। राधिका राधिका राधा गोविंदा कृष्ण गोपाला। सदा संसेविता सीमंतिनी गण उज्ज्वला बाला। सदा संसेविता सीमंतनी गण उज्ज्वला बाला। राधिका राधिका राधा गोविंदा कृष्ण गोपाला। प्रगट भादो सुदी आठे गगन जय बरस पुष्पमाला। प्रगट भादो सुदी आठे गगन जय बरस पुष्पमाला। कराधिका राधा गोविंदा कृष्ण गोपाला। जयति जय राधिका राधा लाडली भानु की बाला। जय राधिका राधा लाडली भानु की बाला। ए भानु की लाडली बाला। भानु की लाडली बाला। राधिका
राधिका राधा गोविंदा कृष्ण गोपाला। राधिका राधिका राधा गोविंदा कृष्ण गोपाल। श्रद्धाई फुलेलो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग न छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाई दया, न बनी बसन पन सौधोरे लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। पन की बात जो चल रही थी, तो प्रण में अहंकार भी होता है और बिना अहम के प्रण नहीं होता है। मैं प्रण करता हूं, तो इसलिए ऐसा जो अभिमान है वो आवश्यक होता है, क्योंकि प्रण में कठोरता होती है और कठोरता जहां भी होगी वहां अहम जरूर होता है। यद्यपि ये आसुरी संपत्ति है अहम, और कठोरता भी आसुरी संपत्ति है, बड़ा विरोधाभास है। आसुरी संपत्ति इसलिए है, भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में जहां आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। यहाँ आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान ने बताया, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, कठोरता और अज्ञान, 6 चीजें ये आसुरी संपत्तियां हैं। पारुष्य माने कठोरता,
जहां आम होता है वहां कठोरता जरूर रहती है। आम का स्वरूप ही है, हम लोगों को चित्त भोगों से इतना कठोर बन गया है। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति की परिभाषा जब किया तो उन्होंने कहा चित्त का द्रवीभूत होना ही भक्ति है, पिघलना। अनादिकाल से भगवत विमुखता के कारण विषयों के जैसे जैसे सेवन करता है वैसे वैसे चित्त कठोर होता जाता है। उसका कारण है कि हिंसा के बिना भोग होता नहीं है। पातंजलि सूत्र के भीतर व्यास भाष्य, व्यास जी ने जो भाष्य बनाया था उसमें लिखा था अनानुपहत्य भूतानि भोगः संभवति। बिना हत्या किए भोग नहीं होता है। नानुपहत्य भूतानि भोगः संभवति, बोले हत्या, हाँ हत्या अवश्य होती है। प्राण शक्ति का नाश, आयु का नाश, श्री का नाश, रूप का नाश, बिना विनाश के, बिना हत्या के भोग संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब भगवान ने राजस कर्ता का वर्णन किया तो हिंसा शब्द का प्रयोग किया है। 18वें अध्याय में भगवान ने 27वें श्लोक में राजस कर्ता के बारे में बताया है कि रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस स परिकीर्तितः। रजोगुण के धर्म है, रागी होता है, राग से मतलब कामी। कर्म फल प्रेपसु होता है, फलों कोई लक्ष्य लेके चलता है, फल की इच्छा वाला होता है। लुब्ध लोभी होता है और हिंसात्मक होता है। हिंसात्मक इसलिए कहा कि जहां भोग है वहां हिंसा अवश्य है। बिना भोग के हिंसा होती ही नहीं है। तो इसीलिए और फिर तम में तो और ज्यादा कठोरता आ जाती है। जब रज तम बन जाता है तो वो तामस तन कछु साधन नहीं। रावण ने भी कहा है, विभीषण ने भी कहा है, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामस में तो हृदय एकदम पत्थर बन जाता है। इसीलिए अभिमान जहां है, पारुष्य कठोरता है, उसका जोड़ा है, झुकेगा नहीं वो। और इसके विपरीत भक्त मृदु होता है। मृदु माने बड़ा कोमल होता है। दैवी संपत्ति में भगवान ने इस बात को कहा, दया भूतेषु 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में,
दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। मार्दव ये दैवी संपत्ति है, और जो मृदु चीज होती है वो बहुत समय तक टिकती है। जैसे लोग कहते हैं वर्तमान काल की परिस्थितियों को देख करके कि आगे सनातन धर्म नहीं बचेगा, आसुरी संपत्तियां इसको खा जाएंगी, यवन आदि हिंसात्मक प्रवृत्ति के धर्म हैं। लेकिन वो व्यवहार की दृष्टि से ठीक कहते हैं, किंतु एक ऐसा सूक्ष्म गुण होता है मार्दव में कि वो बहुत समय तक रुकता है। कठोर चीज बहुत समय तक नहीं रुकती। उदाहरण देते हैं, जैसे दांत है, कठोर है, और जीभ है बहुत बहुत मुलायम। दांत टूट जाएंगे, जीभ आखिरी समय तक साथ रहती है। तो जाने कितने असुर हुए, सनातन धर्म का आज तक नाश नहीं हो पाया, क्योंकि ये अहम को छोड़ करके चलती है। इसमें मृदुता होती है। तो दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। मार्दव का, दैन्य का, दया का जोड़ा है, और अहंकार का जोड़ा है पारुष्य के साथ। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अभिमान जहां है वहां पारुष्य, कठोरता अवश्य रहेगी। झुक नहीं सकता। रावण के पुत्रों की कोई संख्या नहीं, सब नष्ट होते गए, लेकिन झुका नहीं। और जबकि हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा था कि बिनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। और उन्होंने कहा था कि आप तम अभिमान है, घोर तम, और यही मोह का मूल है। ये शूल देगा, नाश करेगा, इसको छोड़ दो। उन्होंने सुंदरकांड 23वें में कहा था, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। अभिमान 100% तम है। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। उन्होंने कहा अभिमान छोड़ दो, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। बहुत कुछ कहा, लेकिन वो हाथ जोड़कर कहा, लेकिन बोला बिहसी महाअभिमानी। महान अभिमानी था वो। तो वो अब प्रश्न है
कि यहां प्रण करने की बात जो कह रहे हैं, तो प्रण में अभिमान होता है। वो कठोरता के बिना प्रण नहीं होता है। चाहे सिर कट जाए, चाहे कुछ हो जाए हो, तो इसलिए उस अभिमान को त्याज्य नहीं, ग्राह्य बताया गया है। भक्ति में भी अभिमान जरूरी है। जैसे असय अभिमान जाई जनु भोरे, भक्ति में अभिमान जरूरी है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है। आस अभिमान जाई जन भोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र पढ़ा है, नारद जी ने वहां लिखा है, देखो काम क्रोध जितने भी हैं उनको छोड़ो मत। बड़ा विचित्र सूत्र है। काम क्रोध अभिमान्यादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, उनका मुंह मोड़ दो। कामना करना है तो दिन रात भगवान की कामना करो। क्रोध करना है तो अपनी वृत्तियों पर क्रोध करो। अभिमान भी करना है तो हम सेवक हैं, बोले कुछ मत छोड़ो, सब अपने दोषों को भगवान की सेवा में लगा दो। ये नारद जी ने कहा है। लेकिन ये सूत्र तो बड़ा सरल है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सब दोषों को भगवत उन्मुख कर देना ये छोड़ने से भी ज्यादा कठिन है। किंतु महात्माओं ने कहा है, नारद जी ने कहा है, इसलिए कि ऐसा अभिमान भगवान के प्रति जब उसका मुख हो जाता है तो कल्याणकारी होता है। जैसे एक उदाहरण है, प्रसिद्ध है अभिमान अंगद का। रावण की सभा में गए और उन्होंने जिस तरह से वाक चातुरी के साथ सारी सभा का सामना किया है रावण का, वो बड़ा एक प्रशंसनीय चरित्र है। जगह जगह उन्होंने, क्योंकि वहां अहम जरूरी था, और उन्होंने इतना फटकारा है, अरे तू रावण राम को मनुष्य कहता, तेरी जीभ कट के नहीं गिर गई। अभिमानी राम मनुज बोलत असबानी, गिरैन तव रसना अभिमानी। जीभ तो क्या तेरा सिर गिरेगा,
गिरिहई रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। और तेरे 20 आंख हैं फिर भी तू अंधा है, औरों के तो 2 ही आंख होती। 20 लोचन अंध, धिव तक जन्म कुजाति जड़। और यहां तक कह दिया कि मैं तो तेरे अभी सभा में दांत तोड़ लेता, लेकिन भगवान ने आज्ञा नहीं दिया। अहम की पराकाष्ठा, रावण में जो अहम था उससे 1.25 गुना अंगद में अहम है। मैं तब दसन तोरिबे लायक, आयुष मोहन दीन रघुनायक। लंका कांड 33 में जितना भी ये अहम है, ये प्रशंसनीय है।